हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कल एक लेक्चर चला था जिसमें हमने आपको बताया था कि आईयूपीएससी नेम किस प्रकार से लिखते हैं। तो गाइस, उसी का आज पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए थे। आज जो क्वेश्चन होने हैं वो 11 से स्टार्ट होने हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी और CH3। यहाँ पर देखिए गाइस कितने सी हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग की बात करते हैं, यानी क्रियात्मक समूह या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमारे किधर से पास आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो नंबरिंग यदि मैं इधर से करूँ 1 2 3 और इधर से करता हूँ तो यहाँ से अपना नज़दीक होता है 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर हम लिख सकते हैं कितने हैं? 4। 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। और ये आपके दूसरे स्थान पर क्या है? आइन लिखते हैं गाइस, जिसके लिए क्या लिखते हैं हम? आइन। तो व्यूट 2 आइन, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं गाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है गाइस CH3, CH2, CO, CH2, CH3, इस प्रकार से दे रखा है। अब करते क्या है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है तो गाइज ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन यदि मैं इसको दूसरी संरचना रूप में लिखूं तब आपको ये इजी लगेगा। किस प्रकार से, यहाँ पर समझिए। CH3 को इस प्रकार से, अब एक सी पर कितने एच हो सकते हैं गाइज? 4 हो सकते हैं, या बॉन्ड 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा, 3 एच ये रहे, तो आपके हो गए 4। और इसी प्रकार से ये 2 बॉन्ड और ये 2 एच, ये भी आपके 4 हो जाते हैं। और CO को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी यदि मैं नंबरिंग की बात करूँ तो किधर से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से ये क्रियात्मक समूह हमारा नज़दीक आए। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। आप इधर से भी कर सकते थे, जब भी तीसरे स्थान पर ये आपका आएगा गाइज। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं? 5 के लिए लिखते हैं पेंट, पेन। और सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखते हो एन। तो यहाँ पर एन इस प्रकार से आप जोड़ देते हो। और कौन से स्थान पर ऑन है, यानी सी के ऊपर जब डबल बॉन्ड के ऊपर जीरो होता है गाइस उसके साथ, तब वहां पर लिखते हैं हम ऑन। तो 3 ऑन आप इसका लिख सकते हो आंसर, 3 ऑन। या इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो 3 ऑन। ये आपका हो जाता है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं गाइस। तो आइए गाइस समझते हैं इसको भी। अब आप इसको किस प्रकार से करते हैं, इसमें भी आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये। और इसको हम लिख सकते हैं व्यूट। 4 के लिए आप व्यूट। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, इसमें व्यूट आपका हो जाता है और इसके लिए लगाते हैं हम आइन। तो व्यूट आइन हो जाता है, आप लिखते हो। और कौन से स्थान पर? दूसरे पे 2 व्यूटाइन। इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइज इतना इजी है कि यदि आपने लेक्चर कल का लिया होगा अच्छे से तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं गाइज। और जिनसे आंसर नहीं दिया जा रहा अब भी, तो समझ लो वो कल आराम से सोए होंगे, उन्होंने वीडियो हमारी नहीं देखी होगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 सी हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो हम लिख सकते हैं इन। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या नाम हो जाता है? पेंटेन, पेंटेन। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं गाइज। अब यहाँ पर देखिए गाइज, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गाइज। इसको लिखने की भी एक विधि होती है गाइज। सी, अब सी कितने हैं? 2 हैं, तो इस प्रकार से हमने 2, ये मानिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिख दिए। एच भी हमारे 2 हैं, तो 2 ये इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड है? 1 2, 2 ही लगेंगे गाइज। क्यों? यहाँ पर 3 लगेंगे आपके, क्यों? यहाँ पर H1 है तो यहाँ पर 3 है, तो 4 हो जाएंगे इसके और इसके भी। और H को आप इधर ना लिख के इधर लिखे तो और बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए C आपके 2 हैं, तो ये आपको हो जाता है एथ। और 3 के लिए लगाते हैं आइन। तो सभी इसका नाम आराम से लिख सकते हैं एथाइन।
ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो गाइज आप आंख मीच कर दे सकते हैं इसका आंसर, और सॉरी आंख मीच कर तो नहीं दे सकते गाइज, लेकिन आंख खोलकर आराम से दे सकते हैं यदि आपने कल का लेक्चर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, तो एट लिख सकते हैं, एट। उसके बाद हम करते क्या हैं, एन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो गाइज एन। अब आपको ये बताना है ओन लगाना है या ओइक अम्ल लगाना है। तो कुछ के दिमाग में तो आ गया होगा कि ये लिख रहा है इस प्रकार से, और इस प्रकार से यदि मैं बात करूं तो ये लिख रहा है, दिख नहीं रहा क्या? अब कुछ आपको साफ दिख रहा होगा गाइस। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंटों के मन में आया होगा कि सी के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हुआ है तो हम उसको ओन लिख दें, तो यहाँ पर भी हम ओन लिख दें, लेकिन ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी के साथ सी जुड़ा हुआ है गाइस, यानी कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ओन नहीं, यहाँ पर COOH लिखते हैं, यानी COOH आपको बोलना ही नहीं है। कभी कुछ स्टूडेंट आप बोल देते हैं कि COOH, तो गाइज मैंने आपको बताया है क्यों नहीं बोलते। यहाँ पर आपको COOH ही बोलना है यदि आपको अच्छे नंबर लेने हैं बोर्ड एग्जाम में भी। नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वाइवे में आपको COOH ही बोलना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो आपका जो नाम हो जाता है इसका यूपीएससी नेम, तो एथेन ओइक, एथेनोइक अम्ला इसका नाम हो जाता है। अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल छूट गया था गाइज इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए गाइज अब देखते हैं इसको, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और जिसको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा वो इसे बॉन्ड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब इसको करना कैसे है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो गाइज आप ऑन, क्या कितने सी हैं, तीन है, तो तीन के लिए क्या लिख सकते हो, प्रोप, प्रोप लिख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, एन, फिर प्लस में आप लिख सकते हो ऑन। तो यहाँ पर हो गया प्रोपेनॉन, ये आपको हो जाता है आंसर। उसके बाद भी किसी के अंदर डाउट होगी यहाँ पर दो तीन का आना है, तो नंबरिंग करके दूसरे स्थान पर है तो दो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और यदि आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, वैसे ये भी ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, तो यहाँ से कुछ बेटर रहेगी आपके लिए, 1 2 3 4 5। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता चल रहा है पेंट क्यों लिखा जा रहा है, ब्यूट क्यों लिखा जा रहा है, और आपका अब यो इससे आगे तो अभी गए नहीं है, प्रोप क्यों लिखा जा रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इससे पहला वाला जो आपका पार्ट है उसको आराम से पहले देखें, उसके जितने भी सूत्र लिखवाएं उसको याद करें, उनके नाम याद करें, किसी की संख्या कितनी होने पर क्या लिखते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना सिर के ऊपर को ऐसे उड़ जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कितने सी हैं गाइज, पाँच हैं, तो पाँच के लिए आप लिखते हो पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए फिर से एन, और उसके बाद आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है, दो लिखना चाहो दो लिख सकते हो, कि दो ओन, दो ओन, आपको आ जाता है पेंटेन, दो ओन, दो ओन। इस प्रकार से भी लिख सकते हो गाइज, और इस प्रकार से भी लिख सकते हो दो पेंटेनोन। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमें तो ये अच्छा लग रहा है, तो गाइज आप यही याद कर लो, दो पेंटेनॉन, क्योंकि डायरेक्ट आपको वहाँ पर नाम ही तो लिखना है, एक नंबर में और क्या पूरी संरचना करके दिखाओगे, ये लिखा हो बस। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये समझ लो गाइज ये आपका इम्पोर्टेंट है, और कब आया ये आपका, ये 2014 में पूछा गया था। अब यहाँ पर देख सकते हो आप इसका नाम किस प्रकार से लिखें। अब यहाँ पर देखिए दो तो हो गए आपके मेथिल, आप लिख सकते हो दो मेथिल, CH3 CH3 मेथिल हो गए। और एक दो तीन, तीन आपके क्या हो गए,
सी, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ए इनडायरेक्ट लिख सकते हो। और जिसके जहां, ये कहिएगा जहां सी एच ओ बॉन्ड होता है वहां पर क्या लिखते हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो समझ गए होंगे कि वहां पर अल लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट अपना जो याद में आ रहा होगा वही अपना लिख देंगे। गाइस सी एच ओ होने पर वहां पर अल लिखा जाता है। मैंने आपको सब चीज़ लिखवा रखी है, वहां पर जाकर आप पहले अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ही इसको समझे तो बेटर रहेगा। दो मेथिल प्रोपेनल, ये आपका ठीक रहेगा, या ठीक क्या, अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल आपको जल्दी याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं गाइज। और मैं आपको बता दूं गाइज कि आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, यानी लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम कभी भी IUPAC नेम नहीं सिखाएंगे। इसमें ही आपको सभी टाइप के हम आपको बता देंगे, या जो इम्पोर्टेंट होंगे वही IUPAC नेम इसमें समझा देंगे। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, और आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सी कितने हैं गाइस, यहाँ पर गौर दीजिएगा। सी आपके 3 हैं, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोप। क्या लिख लेते हैं गाइस हम, प्रोप लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, इन। अब क्रियात्मक समूह आपके लिए ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आपके माइंड में ये बात रही होगी कि सी के ऊपर आपके यहाँ पर समझिएगा कि ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से लिख लो, या भैया आप इस प्रकार लिख लो। बात तो आपके लिए एक ही है, तो वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ऑन। गाइज ये सब मैटर आपका गलत है। वहाँ पर क्या लिखना है, सी एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ, क्या बन जाता है, सी एच ओ। और जहाँ सी एच ओ होता है वहाँ पर क्या लिखते हैं गाइज हम, अल। तो यहाँ पर भी हमको अल ही लिखना होगा, क्या लिखेंगे, अल। और इसका क्या नाम हो जाता है, प्रोपेनल। संधि विच्छेद तो पढ़ी होंगी आपने जब हाई स्कूल में हो, तो आराम से इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को। कितने सी हैं, एक है, एक को आप लिख सकते हो मेथ, और सी एच जो है तो वहाँ पर लिख सकते हो अल, और इसका जो नाम हो जाता है मेथेनल, मेथेनल, ये इसका नाम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। इसका क्या नाम होगा गाइज, इसका नाम होगा, एक दो तीन, तीन तो प्रोप लिखेंगे, उससे पहले Cl लगा हुआ है, तो क्लोरो, क्लोरो या बन क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से यदि आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो बन पहले स्थान पर जाएगा। तो क्लोरो प्रोपेन, प्रोप प्लस एन, तो नाम हो जाता है क्लोरो प्रोपेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए गाइज देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर देखिए ये क्या है गाइज, मेथिल है, तो हम लिखते हैं, और जहाँ पर भी ओ के साथ ये दो बॉन्ड जुड़े होते हैं वहाँ पर लिखते हैं ऑक्सी। तो ये आपको हो जाता है मेथोक्सी, मेथोक्सी मेथेन, मेथेन। तो आइए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए गाइज देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CS, यानी सी के ऊपर डबल बॉन्ड जीरो यानी O, और सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका एक क्रियात्मक समूह आ रहा है, 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओन यहाँ पर क्या आता है, दो ओन, या फिर आप लिख सकते हो दो ब्यूटेनोन, ये आपका हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइस समझते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे, यानी दूसरे नंबर पर क्या है आपका, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर लिखते हैं दो, दो हाइड्रोक्सी, और कितने सी हैं गाइस, 3 है, तो 3 के लिखते हैं प्रोप, और बाद में इन। ये आपका हो जाता है इसका आंसर। तो गाइस सभी टाइप मैंने आपको समझा दिए हैं जो आपको समझाने थे। बाकी इतना बड़ा टॉपिक आपका नहीं है IUPAC नेम का हाई स्कूल में, या इंटर में तो अलग टाइप का IUPAC नेम है, लेकिन
जो हमारा क्लास 10th है उसमें इतना सही है गाइज, यही मेन क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट थे और यही बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइज इनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और आज आपके यूपीएससी नेम जो थे लिखने वाले ये आपके ख़त्म हो गए। तो गाइज ये 2 पार्ट हैं आपके, इसको आप अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।